आज मैं आपको 34 साइज डीप नेक डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही करना बताऊंगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप भी बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं संजीता। स्वागत है आपको स्टिच बाय संजीता में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही ब्लाउज़ की पीस और ये रही ब्लाउज़ की मेजरमेंट। तो ये मैंने बॉडी से लिया हुआ है। आप अगर परफेक्ट ब्लाउज की बनाना चाहते हैं तो आपको हमेशा बॉडी से ही मेजरमेंट लेकर ही ब्लाउज़ को बनानी चाहिए। और अगर आपको बॉडी मेजरमेंट लेना नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं अलग से इसका एक वीडियो बना दूंगी। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि ब्लाउज़ से मेजरमेंट लेने से हमारा ब्लाउज़ लूज़ या फिर टाइट हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा हमेशा बॉडी से ही मेजरमेंट लेकर ही ब्लाउज़ को बनाने की। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ब्लाउज पीस को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इसकी लंबाई के लिए मार्क करेंगे। तो 32 या फिर 34 साइज़ की अगर आप ब्लाउज़ को बना रहे हैं तो इसकी लंबाई आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 14.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करूँगी। अगर आपका हाइट कम है तो आप यहाँ से 14 इंच पे भी मार्क को कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करना है 5.5 इंच पे। डीप नेक ब्लाउज के लिए आपको यहाँ से 5.5 इंच पे मार्क करना है। और आर्म होल के लिए भी हम यहाँ से 5.5 इंच पे मार्क को कर लेंगे। अब मार्क कर लेने के बाद से देखिए, इस लाइन को हमें यहाँ से सीधा कर लेना है। और इस लाइन के ऊपर भी हमें यहाँ से 5.5 इंच पे मार्क को करना है। और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, हमारा चेस्ट की चौथाई भाग हुआ। देखिए 34 इंचज़ की चेस्ट है तो इसका चौथाई भाग हुआ 8.5 इंच। और इसमें हम 1.5 इंच की मार्जिन के लिए लगा लेंगे। अब 27 इंच है हमारा कमर, उसकी चौथाई भाग हमें यहाँ पर लेना है। तो चौथाई भाग में एक मार्क करेंगे 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए लगा लेंगे। और इस तरीके से मार्क को लगाने के बाद से देखिए, चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को हमें इस तरीके से मिला लेना है और लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से देखिए, यहाँ से हमें गले की चौड़ाई के लिए मार्क करना है 2.5 इंच पे। तो 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से नेक की गहराई देंगे हम 9 इंच पे। तो 9 इंच की डीप नेक हम ब्लाउज बना रहे हैं और इसकी चौड़ाई हम देखिए यहाँ से 3 इंच पे रखेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम कोई भी शेप दे सकते हैं। तो जैसे कि कॉटन ब्लाउज़ है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से राउंड शेप ही दे दूँगी। अब इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से देखिए, यहाँ से हमें कॉर्नर पर एक क्रॉस मार्क करना है। और यहाँ से 1 इंच से 2 सूता बढ़ाकर हमें यहाँ से मार्क करना है। और इस पॉइंट को मिलाते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। और फिटिंग वाली लाइन से हमें हल्की सी नीचे की तरफ इस तरीके से गोलाई दे देना है आर्म होल के लिए। अब देखिए, डीप नेक की ब्लाउज़ है तो इससे हमें किस तरीके से कट करते हैं जिससे कि हमारा शोल्डर नहीं गिरेगी। तो कई बार ऐसे प्रॉब्लम आता है कि डीप नेक ब्लाउज़ में शोल्डर गिरते हैं। तो आपको यहाँ से 1/2 इंच अंदर की ओर एक मार्क करना है। और इस मार्क को देखिए, यहाँ से आर्म होल वाली लाइन के साथ इस तरीके से तिरछे में मिला लेना है। तो इससे आपका शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो आप अगर ऐसे करते हैं तो आपका कंधे कभी भी नहीं गिरेगी, जितना भी चाहे डीप नेक ब्लाउज़ हो। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब बैक पार्ट की कटिंग तो हमने इस तरीके से कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमें कपड़े को इस तरीके से लेना है और यहाँ से 2.5 इंच से 3 इंच तक हमें इस तरीके से कपड़े को इस तरीके से एक फोल्ड को छोड़ना है। तो देखिए, यहाँ से हम एक लाइन सीधा ड्रॉ कर लेंगे और इसी लाइन से मिलाते हुए हमें बैक पार्ट को रखना है। और जैसे हमारा मार्किंग है, सारी मार्क को हमें एज इट इज़ ऐसे ही मार्क को कर लेनी है। शोल्डर वाली लाइन को भी हम इस तरीके से लगा लेंगे, आर्म होल को भी हम गोलाई दे देंगे और साइड वाली मार्क को भी हम लगा लेंगे। और नीचे से हमें देखिए, यहाँ से फिटिंग वाली लाइन को लगा लेंगे। साइड की जो कटिंग है वहाँ तक हमें मार्क को लगाना है। और नीचे से देखिए 1 इंच हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे। तो आगे की पल्ले के लिए आपको यहाँ से पीछे के पल्ले से 1 इंच बढ़ा लेना है और सामने से आपको 2.5 से 3 इंच बढ़ाना है। बस आपको इतना ही चेंज करना है फ्रंट पार्ट के लिए। अब हम बैक पार्ट को यहाँ से हटा लेते हैं।
अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गले के लिए मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पे। तो 2.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क को कर लेंगे 2.5 इंच की, और इसके बाद हम आर्म होल लाइन को सीधा करेंगे। तो इस लाइन को देखिए हमें इस तरीके से स्केल को रखना है और एक सीधा लाइन यहाँ तक मार्क कर लेना है। और यहाँ से देखिए हम चेक करेंगे 5.5 इंच पे एक मार्क इस तरीके से करके और आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। और इस गोलाई को हमें 1/2 इंच जितना अंदर की ओर मार्क करना है। इसे हम बाद में भी सेट करना होता है, तो इस तरीके से पहले हम मार्क को कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और सारी मार्क को लगाना है। तो जैसे कि अगर आप नेक डीप चाहते हैं तो आप 6.75 इंच पे मार्क को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क को करूँगी। अगर हैवी साइज में बना रहे हैं तो आपको गले की जो लंबाई है वो आपको 7 इंच पे रखना है, 7 इंच पे रखना है। तो मैं यहाँ पर गले की लंबाई को मैंने यहाँ पर 6 इंच पे इस तरीके से रखा है। अब देखिए हमें टक्स पॉइंट के लिए मार्क करेंगे, फिर हम बस बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो टक्स पॉइंट है 9 इंच, तो हम यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ाते हुए 9.5 इंच पे मार्क करेंगे, 9.5 इंच पर। और यहाँ से हमें बेल्ट के लिए 2 इंच नीचे मार्क करना है। तो इस तरीके से देखिए हमें 11.5 इंच पे यहाँ से मार्क को कर लेंगे। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से सीधा 11.5 इंच पे इस तरीके से बेल्ट के लिए मार्क को कर लेना है 34 साइज ब्लाउज के लिए। तो यहाँ से देखिए हम नाप कर दिखा रहे हैं। तो आपको इंची टेप को सीधा शोल्डर की लाइन के ऊपर इस तरीके से रखना है और बेल्ट के लिए आपको 11.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लेना है। अब यहाँ से इतना तक आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ से देखिए इस लाइन की तरफ से हमें 0.75 इंच पे एक मार्क करना है, यानी कि 1 इंच से 2 सूता कम हम यहाँ से मार्क करेंगे और बेल्ट के लिए ऐसे शेप लगा लेंगे। और इस तरफ देखिए 1/2 इंच बढ़ाकर ऊपर की ओर इस तरीके से हमें गोलाई दे देना है। अब यहाँ से हम कटोरी के लिए शेप लगाएंगे। तो इससे पहले हम गले की चौड़ाई के लिए मार्क कर लेंगे। 2.5 इंच पे हमने मार्क को कर लेना है और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से गोलाई दे देंगे। अब देखिए गले की चौड़ाई को आप यहाँ से हमें नापना है। आप यहाँ से अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी चौड़ाई यहाँ पर 3 इंच रखी है, तो हमें इस तरफ ही बढ़ाना है। तो इस तरफ हम बढ़ाएंगे, इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 3 इंच पे रखी है। अब यहाँ से हम कटोरी के लिए शेप लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमें बढ़ा लेने के बाद से यहाँ से देखिए इस लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और इसे फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में मार्क कर लेंगे। और सेंटर में मार्क करने के बाद से देखिए यहाँ से मतलब फिटिंग वाली लाइन से हमें 1 इंच बढ़ा लेना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जिस तरफ हम फिटिंग लगाएंगे इसी लाइन की इसी तरफ हमें 1 इंच बढ़ाना है। और यहाँ से आर्म होल की तरफ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। सभी साइज के लिए आपको यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करना है। और गले की तरफ से आपको यहाँ से 1 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो 1 इंच पे मार्क करने के बाद से देखिए इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें कटोरी के लिए शेप लगा लेंगे। तो कटोरी की गोलाई अगर अच्छी होगी तो आपका ब्लाउज़ का जो कटोरी है वो उसका फिटिंग भी अच्छी होगी। तो यहाँ से हम गोलाई हल्की सी बढ़ाते हुए मार्क कर लेना है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे 2.5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है हमें हल्की सी ऊपर की ओर इस तरीके से मार्क को कर लेना है। तो आपको इस तरीके से मार्क को करना है, इससे आपका आर्म होल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से इसका गोलाई जब है इसका गैप आपको 2.5 इंच रखनी है। तो इस तरीके से मार्क होने के बाद से अब देखिए हमें कटोरी को बढ़ाना है। तो कटोरी को हम किस तरीके से बढ़ाना है, सबसे पहले इस लाइन को हमें सीधा कर लेंगे। टक्स पॉइंट जो है उसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब देखिए 34 साइज ब्लाउज के लिए हम यहाँ से साढ़े 3 इंच पे मार्क करेंगे और एक बार इंची टेप को रखेंगे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। और इतना मार्क कर लेने के बाद से यहाँ से हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ाना है, जो कि हमें सिलाई मार्जिन के लिए हमें 1 इंच बढ़ाना है। तो इस तरीके से हमें कटोरी को 3.5 इंच पे मार्क करना है दोनों तरफ, फिर हमें 1 इंच को मार्जिन के लिए मार्क करना है। अब इस तरफ भी देखिए हमें मार्क को करना है 1 इंच बढ़ाते हुए, क्योंकि दोनों तरफ हमारा सिलाई में दबेगा। तो इस तरीके से भी हमें यहाँ पर भी 1 इंच बढ़ा लेना है और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए इस लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखेंगे।
यहाँ तक और इसे फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में मार्क कर लेंगे और इस मार्क को नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे और यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क कर लेना है। अब इस मार्क को हमें दोनों तरफ की पॉइंट जो है इसे हम स्केल की मदद से भी आप लगा सकते हैं मार्क को, या तो फिर इस तरीके से गोलाई भी दे सकते हैं। दोनों ही आपका अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग भी देगी। तो देखिए इस तरीके से हमें मार्क को लगा लेना है और इस लाइन को, ये वाली पार्ट जो नीचे की जो पार्ट है, इसे हमें कट करना है। तो इसे देखिए ऐसे ही बराबर से हम ऐसे मार्क कर लेंगे, इससे कि आपको समझने में आसानी होगी। देखिए यहाँ तक हमें मार्क को कर लेना है। तो चलिए इतना हमें कर लेने के बाद से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कौन सी पार्ट को आपको पहले कटिंग करना होगा, देखिए यहाँ से हमें बेल्ट के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए इस तरीके से हमें मार्क को करना है। अब देखिए सबसे पहले हम नीचे से कट करेंगे, बेल्ट की कटिंग हमें पहले करना है। जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ से हमें आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे और साइड की जो एस पट्टी है ये भी हमारा इस तरीके से निकल गया है, देखिए डायरेक्ट। और इसे हम इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे और कटोरी की फर्स्ट पार्ट भी हमारा इस तरीके से कट हो गया है और इसे हम इस तरीके से सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए कटोरी की फर्स्ट पार्ट, साइड वाली एस पट्टी और नीचे की जो वी पट्टी है वो हमारा बिल्कुल ही रेडी हो गया है। अब हम बचे हुए कपड़े में से स्लिप्स को निकालेंगे, फिर हमें बचे हुए कपड़े में से सेकेंड पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। और यहाँ से देखिए हमें आर्म होल की गोलाई चेक करनी है। तो पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को बताया है किस तरीके से हमें स्लीव्स के लिए आर्म होल चेक करनी होती है। तो अब ब्लाउज़ की लंबाई के लिए मार्क करेंगे और आर्म होल के लिए देखिए नीचे एक 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से 7.5 इंच पे मार्क करेंगे, आर्म होल की गोलाई देंगे और यहाँ से देखिए इसे हम इस तरीके से शेप लगा लेंगे और फ्रंट के लिए भी हमें इसे शेप लगा लेना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से स्लीव्स की हमारा कटिंग हो गई है। अब हम इस बचे हुए कपड़े में से सेकंड पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सेकंड पार्ट को कट करने के लिए देखिए यहाँ से हमें पहले 1/2 इंच पे एक मार्क को कर लेना है। इस तरीके से 1/2 इंच से ज़्यादा ही आप इस तरीके से एक सीधा मार्क कर लेंगे, साइड से भी एक स्ट्रेट मार्क इस तरीके से कर लेना है। अब इस पार्ट को देखिए नीचे की तरफ मिलाते हुए नीचे की लाइन से टच करते हुए हमें इसे रखना है और यहाँ से भी जहाँ पर आ रहा है इस लाइन को भी हमें ऐसे सीधा मार्क को कर लेना है। अब देखिए चौड़ाई वाली साइड में हमें 1.5 इंच ऊपर मार्क करना है और यहाँ से भी हमें इतना ही मार्क करना है। 4 इंच पे टोटल एक बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स के ऊपर से हमें लाइन इंची टेप को रखेंगे, सेंटर में मार्क करेंगे और इस तरफ से 1 इंच और इस तरफ से 1/2 इंच हमें नीचे की ओर मार्क करना है और इस तरीके से गोलाई से हमें शेप को लगा लेंगे और नीचे की जो शेप है इसे हम बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे मार्क करेंगे और इसी मार्क के नीचे से भी हमें सिलाई मार्जिन 1/2 इंच इस तरीके से बढ़ाकर कर लेना है। अब देखिए सेकंड पार्ट की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ की सारी पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसे अस्तर की ऊपर कटिंग करेंगे, फिर मैं आपको इसका सिलाई करना बताऊंगी। बिल्कुल ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं और इसमें फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सारे अस्तर और मेन कपड़े को हमने एक साथ में सिलाई करके रेडी करके रखा है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे भी हमने कट कर लिया है। अब देखिए कटोरी को जॉइन करेंगे। तो इस तरीके से हमें आमने सामने रखना है कटोरी को और सेंटर वाली मार्क को हमें इस तरीके से लगा लेंगे। अब यहाँ से हम इसे मिलाते हुए इस तरीके से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। हुक हाई वाली पट्टी की तरफ से हमें आधा इंच इस तरीके से दबाते हुए सिलाई लगाना है और देखिए इस तरीके से डबल सिलाई भी लगा लेंगे और इसे हम इस तरीके से खोलेंगे और साइड से अगर कपड़ा बच रहा है तो इसे हम इस तरीके से छांट लेंगे। अब देखिए हमारा कटोरी कितनी अच्छी तरीके से बन गई है। अब हम इसके टक्स लगाएंगे। तो टक्स के लिए देखिए 1/2 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे और इस मार्क को हमें सिलाई से 1/2 इंच नीचे तक हमें इसे इस तरीके से मिलाना है।
तो इस तरीके से हमने टक्स लगाने के बाद से देखिए आप इसे देख सकते हैं कटोरी हमारा कितनी अच्छी से बन गई है। और इसी तरीके से हम दूसरी वाली कटोरी की भी सिलाई कर लेंगे। सेंटर वाली पॉइंट को हमें मिलाते हुए रखना है और यहाँ से आधा इंच दबाते हुए सिलाई को चला लेना है। और इसे भी हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और हाफ इंच जितना दबाते हुए टक्स को लगा लेंगे। अब देखिए दोनों कटोरी को हमें मिलाते हुए रखना है और चेक करना है हमारा सिलाई बराबर सी आ रही है या नहीं। तो इसे चेक कर लेने के बाद से देखिए कई बार ऐसे होता है कि डाउट रहता है कटोरी और साइड वाली एस पट्टी में हमारा छोटा बड़ा हो रहा है, तो आपको हमेशा गले की तरफ से ही सिलाई चलाना है। तो देखिए मैंने यहाँ से गले की तरफ से सिलाई लगाना शुरू किया है और इसे हम इस तरीके से डबल सिलाई भी कर लेंगे। तो दोनों पार्ट हमारा बिल्कुल बराबर सी आ रही है और अगर थोड़ी सी भी कम या ज़्यादा हो रहा है तो इसे हम छांट लेंगे। और नीचे की बेल्ट को भी हमें हाफ इंच जितना दबाना है और ये जो टक्स है इसे हम अंदर की ओर मोड़ लेंगे और इसके ऊपर से ही हम सिलाई को चलाएंगे और इसे हम सीधा करेंगे और इसके ऊपर और एक स्टिच इस तरीके से लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए एक पार्ट की हमारा स्टिच हो गई है और दूसरी वाली पार्ट पे भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो गले की तरफ से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। तो देखिए इस तरीके से और नीचे की बेल्ट को भी हम लगा लेंगे और अंदर वाली सिलाई को अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे जो हमारा टक्स है और इसके ऊपर और एक सिलाई हम चलाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमें हुखाई वाली पट्टी को लगाना है। तो अस्तर वाली जो कपड़ा है इसे हम डबल फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ से हाफ इंच दबाते हुए सिलाई को चलाएंगे और यहाँ से देखिए हमें छोटी सी एक चुन डालनी है। एक प्लेट्स हम इस तरीके से लगा लेंगे छोटी सी, जिससे कि अंदर की ओर जो फोल्ड करेंगे तो हमारा ये बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा बनेगी। तो इसके ऊपर से अस्तर के ऊपर और एक बार सिलाई चलाएंगे और इसे हम अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे और इसे दबाते हुए इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। तो आप इस पर कच्चे सिलाई भी लगा सकते हैं और इस पर आप तुरपाई भी कर सकते हैं। तो देखिए एक तरफ की हमारा इस तरीके से बन गई है और दूसरी तरफ की भी हमें पट्टी के लिए देखिए मैंने यहाँ से गले की जो पीछे की गले में जो पट्टी हमारा निकली हुई है उसी को हम यहाँ से यूज करेंगे। तो देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है कट कर लेना है और यहाँ से अंदर की ओर से हमें सिलाई चलाना है हाफ इंच दबाते हुए और एक्स्ट्रा कपड़ा को यहाँ से कट कर लेंगे और इसे देखिए सीधी तरफ इस तरीके से मोड़ना है और एक सिलाई इसके ऊपर से लगा लेना है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट की हमारा सामने की जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम कंधे को जोड़ेंगे। तो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और हाफ इंच दबाते हुए हमें ऐसे सिलाई को लगा लेंगे और इसके ऊपर भी हम डबल सिलाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम स्लीव्स को जोड़ेंगे। तो स्लीव्स को हमें सेंटर से कंधे की जो सेंटर वाली सिलाई है मिलाते हुए रखना है और यहाँ से ही सिलाई को लगाना शुरू करना है और यहाँ से देखिए यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, फिर हमें इसे फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ इसी तरीके से सिलाई को चला लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें स्लीव्स में पाइपिंग लगानी है। तो मैं पाइपिंग को इस तरीके से नीचे से लगूंगी सेम कलर की पाइपिंग और एक्स्ट्रा फैब्रिक को पाइपिंग जो है इसे कट कर लूँगी और दूसरी तरफ की आस्तीन को भी हमें ऐसे ही जोड़ना है। सेंटर से हमें मिलाते हुए रखना है और इस तरीके से हम गोलाई दे जोड़ेंगे। तो इस तरीके से स्लीव्स को जोड़ने के बाद से देखिए इसमें भी हम पाइपिंग लगा लेंगे और गले पर भी हमें इसे पाइपिंग लगा लेना है। पाइपिंग लगाने से इसका लुक बहुत ही अच्छी आ जाती है और इसका
जो टाइट बन जाता है और शोल्डर भी नहीं गिरती। तो मैं हमेशा ऐसे ही पाइपिंग लगाती हूँ, चाहे सेम कलर की हो या फिर कपड़े की पाइपिंग हो। और इसे हम अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे। अब इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद से देखिए बैक की जो प्लेट है इसे हम हाफ इंच दोनों तरफ टोटल में 1 इंच दबाते हुए हम प्लेट को इस तरीके से लगा लेंगे। और साइड वाली सिलाई को अब हम फिटिंग वाली सिलाई को लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए नीचे की बेल्ट को हम पट्टी को लगा लेंगे हाफ इंच दबाते हुए, और इसके ऊपर से और एक सिलाई चलाएंगे और इस पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई को चला लेंगे। तो इस पे मैं तुरपाई करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसने इसे कच्चा ही इस तरीके से रखा है। अब देखिए यहाँ से हमें आस्तीन की जो राउंड है इसे हमें नापना है और इस ऐसे मार्क को कर लेना है। और चेस्ट को हमें मापना है 8.5 इंच पे। तो यहाँ से 8.5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है हमें चौक के लिए यहाँ से मार्क को कर लेंगे और इसी तरीके से हमें फिटिंग के लिए सारे मार्क को लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद से दूसरी बार और एक बार चेक करेंगे, अगर कमर में कोई भी लूजिंग या फिर टाइट हो रहा है तो हमें दूसरी बार और एक सिलाई लगाकर उसे पक्का कर लेंगे। तो ऐसे ही दोनों तरफ की सिलाई को हम चला लेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और मेरे बताने का तरीका, समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये रही ब्लाउज़ की फाइनल लुक, कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसमें हमने अभी प्रेस भी नहीं लगाया है, तो आप इस ब्लाउज़ का लुक देख सकते हैं।